जय गुरुदेव श्री हनुमान महाराज की जय। आज डेट है 11/8/2021। शुगर केन ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, चर्चा उस बिंदु पर आज करना है कि कल आपको पायरिला बताया गया, आज आपको बताया जाएगा ऊली एफिड या सफेद ऊनी माहो, व्हाइट ऊली एफिड, WHI। सफेद ऊनी माहो या व्हाइट ऊली एफिड। व्हाइट ऊली एफिड का वैज्ञानिक नाम है सिट्रोवैकोना लेनिगोरा। सिट्रोवैकोना लेनिगोरा इस कीट का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। लेनिगेरा संघ है आर्थ्रोपोडा, संघ है इसका आर्थ्रोपोडा। किंगडम जिसे आप कहते हैं जगत, एनीमिया। एनीमिया सर एनीमिया रोग होता है ना, एनीमिया वो ह्यूमन की बात है, मनुष्य में होता है, तो मनुष्य की बात। किंगडम जो है इसका एनीमिया, जगत जिसको कहते हैं एनीमिया। क्लास इंसेक्टा, क्लास जो है इंसेक्टा। गण हेमेप्टा, ये ऊली एफिड जो है यह चूसक कीटों के अंतर्गत आता है। इसका मुखान चूसने वाला होता है, ठीक है ना, सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप, चूसने चुभाने वाले माउथ पार्ट हैं इनके। और इसका लक्षण जान लीजिए कि ऊली एफिड जिस खेत में लगेगा, पत्तियों पे ये पीछे आप देखेंगे रुई जैसी संरचना जो है, आपको रुई जैसी सफेद जगह जगह रुई जैसी संरचनाएं मिलेंगी। उसको हटा कर देखेंगे, उसमें कीड़े रेंगते हुए आपको मिलेंगे। कभी कभी पूरी पत्ती जो है आगे पीछे सब पूरी छप जाती है। इसका मुखांग चूसने चुभाने वाला है। यह कीट पत्तियों का रस चूसता है। चूसने से ये रस चूस लेता है तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, क्लोरोफिल की पत्ती में कमी हो जाती है और पत्तियां कभी कभी पूरी तरह से काली हो जाती हैं। अब आपको ये बताते हैं, ऊली एफिड्स देखिए सन 2002 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन सब जगहों पे लगा हुआ था और काफ़ी जो है इसका इफेक्ट रहा। और ऊली एफिड्स का इतना प्रकोप उधर रहा कि तमाम साइंटिस्टों को इस पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए। ऊली एफिड्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए इस पर और तमाम तरह के रिसर्च भी इस पर जारी हो गए। और यह गन्ने का ऐसा कीट है, कभी कभी देखा जाता है, बराबर नहीं मिलता है। खेतों में ड्रेनेज फैसिलिटी न हो, जल निकास की सुविधा न हो,
लंबे अवधि तक नमी बनी रहे, ऐसे पोजीशन में इस कीट का को देखा जाता है। अब लक्षण आपको मैं बताया, लक्षण क्या है जिस प्लांट में लगता है। पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद जो है चकते जैसे जो है ऊपर से रुई नुमा संरचना रहती है, और उसके बाद पत्तियों के अंदर देखेंगे उसको रुई हटाते तो कीड़े मिलेंगे। चूसने चुबाने वाले माउथ पार्ट हैं, वो पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, पत्तियाँ बंद होती रहती हैं। अब बात ये आता है कि इस वर्तमान में इस समय जुलाई से सितंबर तक करीब ये कीट लगता है। वर्षा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा इसका प्रकोप दिखता है। अगर किसी प्लांट में ये कीट लगा हुआ है तो इसका कंट्रोल क्या है? नियंत्रण। देखिए, नियंत्रण जो है सबसे अच्छा तो इसका नियंत्रण है। आपको बताए कि पहले तो आप केमिकल कंट्रोल पर चले जाइए। अगर रासायनिक नियंत्रण आप चाहते हैं, वैसे सबसे अच्छा तो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, अभी उसके बाद होता है रासायनिक नियंत्रण है। रासायनिक नियंत्रण में एक दवा आती है प्रोफीनोफास। प्रोफीनोफास ये 40% और इसमें 4% जो होता है वो साइपर मेथ्रेन होता है। तो यही रॉकेट के नाम से आता है क्या? हाँ, ये मार्केट में रॉकेट के नाम से आता है ये दवा। इसका 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा को 10 टंकी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ स्टिकर भी जो है आप मिलाएं। सिलिकॉन बेस में 5 ml और अगर कनेक्टर बेस में मार्केट में उपलब्ध है तो 30 ml मिला करके आप इसका 15-15 दिन पर 2 बार स्प्रे। ये सब 5 ml प्रति टंकी एक टंकी स्प्रे आप करें तो इससे कीटों का आपका नियंत्रण हो सकता है। वैसे देखिए क्या है, इसका सबसे कारगर उपाय जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में आपको हमने जो है कल बताया कि रासायनिक दवाओं के हैजार्ड इफेक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड। जब आप खेतों में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो आपकी बहुत से ऐसे मित्र कीट हैं जिन्हें बेनिफिशियल इंसेक्ट कहते हैं, वो क्या है, मर जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि उन खेतों में तमाम तरह के मित्र कीट भी हो सकते हैं, तो वो मर जाते हैं, इनके साथ वो भी मर जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ऊली एफिड्स हो चाहे कोई भी चूसक कीट हो, पायरिला का अंडा हो, इसके लिए प्रीडेटर और पैरासाइट 2 चीजें होती हैं। प्रीडेटर मतलब होता है परभक्षी। परभक्षी जो होता है मतलब जो कीटों को खाता है, उसी प्रजाति का है और अपने प्रजाति के कीटों को ही खाता है, वो परजीवी, ये प्रीडेटर है। एक है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये है कि वो कीटों पे रहता है और धीरे धीरे उसे कंट्रोल कर देता है। कल जैसे हमने आपको बताया, तो वूली एफिड्स एक ऐसा कीट है जिसके अब कोई पैरासाइट नहीं है, क्योंकि इसका जो एब्डामिन है, इसका जो शरीर है वो बिल्कुल मोम जैसा चिकना है और कोई भी पैरासाइट उसे पैरासाइटाइज नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसके लिए चूसक कीटों के लिए सबसे बढ़िया आपका एक है क्राइसोपर्ला कार्निया। क्राइसोपर्ला कार्निया। क्राइसोपर्ला कार्निया जो है ये प्रीडेटर है, परभक्षी है, और इसका प्रयोग जो है
करने से ये बायोलॉजिकल लैब में तैयार किया जाता है। इतने आसानी से हर जगह आपको उपलब्ध भी नहीं होता है। कई जगह हमने पता किया तो वो मिला नहीं, लेकिन एक जगह इसका मिलने का है जहां हम आपको बता रहे हैं। एक नागपुर में बायो पर विशेष तरह से काम करने के लिए एक बायोलॉजिकल लैब है, जहाँ पे एक है डॉक्टर प्रियंका कारंजकर। इन्होंने इंटोमोलॉजिस्ट हैं, कृषि कीट विज्ञान से इन्होंने पीएचडी किया है औरंगाबाद से। इनका कीटों पर बहुत सारा अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत काफ़ी विद्वान है ये। और इनका एक लैब है, वहाँ पे जो पैरासाइट हो या ट्राइकोडर्मा कार्ड हो, प्रीडेटर हो, जो भी चीज़ें हैं उस लैब में तैयार किए जाते हैं। उस लैब का एड्रेस है नाथ कृपा बायो कंट्रोल। आप पता नोट करिए, नाथ कृपा बायो कंट्रोल, नाथ कृपा बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज, नाथ कृपा बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज। पचपन श्री राम नगर सामलवाड़ा, श्री राम नगर सामलवाड़ा, सामलवाड़ा, श्री राम नगर सामलवाड़ा, वर्धा रोड नागपुर, वर्धा रोड नागपुर। यहाँ पे इस लैबोरेटरी में ये प्राइवेट लैब है और यहाँ पे उनका काफ़ी अनुभव है। कीटों पे उन्होंने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट की उपाधि है और ये यहाँ पे प्रेडेटर वगैरह तैयार किए जाते हैं और जो किसानों के लिए उपलब्ध हैं और दिए जाते हैं। क्राइसोपर्ला कार्निया इनके लैब में उपलब्ध है, जिनके 1000 अंडे प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ कॉम्प्लेट भी इनका आएगा कि कैसे उसे डालना है। जो गोफ जिसको कहते हैं, आप इधर पोगा कहते हैं, पोगा गन्ने का पोगा, हाँ, उसी पोगे में उसको डालना है। आप खेत में जो है 4-6 जगह 10 जगह उसको डाल देंगे तो उसमें से जो उसका कीट निकलेगा प्रेडेटर, वो इनके अंडों को खा जाएगा। आप मोबाइल नंबर भी नोट कर दीजिए, 98 81 55 संपर्क सूत्र है, 98 81 55 81 55 48 21 48 21 94 22 13 दूसरा नंबर 94 22 13 41 21 ये है। और पीएनटी नंबर भी चाहे तो नोट करना, 0712 जो लैब का पीएनटी नंबर है, 22 91 839 22 91 839। अगर किसी किसान को जरूरत है तो डायरेक्ट भी बात कर दिला सकता है। 91 839। पिन कोड नंबर भी लिख सकते हैं, वर्धा रोड नागपुर 440025 पिन कोड है, 440025। यहाँ आपको क्राइसोपर्ला कार्निया उपलब्ध होगा।
और गवर्नमेंट भी बायोलॉजिकल कंट्रोल पर काफ़ी ध्यान दी रही है। बायो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ हो, प्रीडेटर हो, पैरासाइट हो, ट्राइकोडर्मा कार्ड हो, बायो खेती पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल एक तरह की योजना है, IPM के अंतर्गत चलाई जाती है कि आप बायोलॉजिकल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, बायो प्रोडक्ट, जिससे वातावरण को भी सुरक्षा मिलती है। हैजार्ड इफेक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाओं का घातक प्रभाव, इन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें आप पढ़े ही हैं। तो हमारे कहने का मतलब अगर कहीं खेत में, दूसरी चीज़ है इस लैब में ट्राइकोडर्मा कार्ड भी तैयार किया जाता है। ट्राइकोडर्मा क्लोनिस, ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम, ये सब जो आपके अर्ली सूट बोरर हैं, क्या बोरर लगते हैं वो क्लास लेंगे तो बताएंगे। जो बोरर कीट हैं, जो बेधक कीट हैं, बेधक कीटों के अलग से ट्राइकोडर्मा कार्ड तैयार किया जाता है और वो भी कार्ड जो है उन्हीं से आपको किसान इसका आसानी से प्रयोग कर सकता है। और ये तो बीमारी लगने के बाद की प्रक्रिया होगी। ये बीमारी नहीं है, ये कीट है। हाँ, कीट लगने, ये आप किसी खेत में कीट लग गया, आप डाल दें, अगर कीट लगने की इसे आप सावधानी के तौर पे भी लगा सकते हैं। नहीं, उससे बचने के भाई अपने खेत में लगना ही नहीं चाहिए। उसके लिए तो लगना ही नहीं चाहिए, तो सावधानी के तौर पे ये आप 300 रुपये, ये मतलब 250 रुपये खर्चा करिए सावधानी के तौर पे। अरे भाई देखिए क्या है, अगर हमला हो गया और सैनिक पर आप मिलिट्री भेज रहे हैं तो बनना ही, तो उसमें जीतने की संभावना रहती है, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी सी सस्पेंस है। बीमारी आने की बात की होगी। बरसात से पहले आप जैसे क्या है, बीमारी होगी। अगर कोई प्लाट स्वस्थ है, हाँ, उसके अगल बगल लोगों के प्लाट में कीड़े लग रहे हैं हाँ। और वो प्लाट स्वस्थ है, तो वो आदमी ये लगा सकता, डाल सकता है, इसलिए कि वो कीड़े हमारे यहाँ न आए, और आए तो ये प्रीडेटर उसको खा जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी तो जरूरी है, क्योंकि ये नुकसान करने वाली चीज है नहीं, ये नुकसान करने वाली चीज है नहीं। ये आप अपने ये लैब से जो है वहाँ से मिलता है, 250 रुपये की डिब्बी, वहाँ लैब से किसान भी डायरेक्ट भी संपर्क ला सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, फील्ड में गन्ने में आप लोग घूमते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कीट बीमारी दिखता है, लगता है, तो आपको धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है, आप भी खुद पहचान लेंगे, क्योंकि इस समय पायरिलल मिलेगा आपको, पायरिलल में दिखाया करा आपको पायरिलल कैसा होता है। कूली एफिड्स है, वो भी आपने देखा, वो कैसा है। स्मट, वो जो गोप में काले हो जाते हैं, ऐड जाता है, बस यही 2-3 तरह की ब्लैक स्मट, 2-3 तरह की चीज़ें हैं, बाकी तो गन्ने में कोई विशेष चीज़ नहीं है। गन्ना गिरने से भी बचाने के लिए जो पाया जाए, ये भी हमने आपको बता दिया। तो इन सब चीज़ों पर जो है देखिए क्या है, ये कूली एफिड्स चूसता है, इसलिए चूसने से कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार का जो चूसक कीट होता है वो पत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए किसी भी चीज़ का मैकेनिकल कंट्रोल हमने जो कल बताया, मैकेनिकल कंट्रोल का मतलब है लाइट ट्रैप्स, खेतों के कोनों पे बल्ब लगा दिए जाए, पानी एक बड़े डब्बे में रख के, और धीरे 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 उस पर वो अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होकर के उभरेंगे। तो ये मैकेनिकल कंट्रोल ये भी आता है कि लाइट ट्रैप्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। लाइट के सामने ये पेज को तेल में भिगो के लाइट के पास टांग दिए, तो जो इस पे टकराते हैं वो चिपक जाते हैं, और उसके बाद अगर भिगेंगे तो पानी में गिर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात, सरसों के तेल में ये पेपर को भिगो के टांग दिया लाइट के पास। हाँ, वो जैसे ये भी है, नीचे पानी की टंकी रहती है, तो नीचे पे चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद अगर उसने कोशिश भी की तो वो नीचे पानी में गिरेंगे। लाइट ट्रैप्स में ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप जो है, जैसे टब है, इसमें पानी है, रख दिया, और आपने ऊपर ये बल्ब लगा रखा है, और यहाँ पे कोई खंभा है, तो आपने कागज
सरसों के तेल में भिगो के इसको आप डाल दें इस पे। जो कीट जाएंगे गिरेंगे इस पे चिपक जाएंगे, अक्सर तो इसी पे मर जाते हैं, चिपक के इस पे मर जाएंगे, मर जाते हैं। क्योंकि उनका पंख जो है जब लसलसा हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएंगे, उनकी काइटिंग कवरिंग क्लोज हो जाएगी और उड़ नहीं पाएंगे तो इस पे मर जाएंगे। और अगर वायु कहीं छलक के गिरे तो पानी में मर जाएंगे, मतलब दोनों तरह से इनके मरने की संभावना बनी है, ये जिंदा नहीं रह सकते। बचेंगे नहीं, ये भी तरीका बढ़िया है। तो ऐसे हमारे कहने का मतलब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को एक एक दिन बताया जाएगा तो दिमाग में भी बैठ जाएगा। एक ही दिन ज़्यादा चीज़ अगर बता दिया जाए तो वो दिमाग से नहीं पड़ जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको किसी दिन लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा जानकारी अब हासिल कर रही है। तो इसलिए इतना बताया जाए जितना दिमाग में आ जाए। ठीक है, जय गुरुदेव, श्री हनुमान महाराज की जय। देखिए, ताली मच्छर मारने के लिए भी बजाया जाता है, स्वागत के लिए, मच्छर भगाने के लिए भी बजाया जाता है और स्वागत के लिए बजाया, लेकिन दोनों तरह के तालियों में अंतर होता है। मच्छर मारने के जब आप ताली बजाते हैं तो आप इसमें सुराख नहीं छोड़ते हैं, आप पूरा इस तरह बजाते हैं कहीं से आ जाए किधर से बज जाए। और अक्सर जो है स्वागत में जो तालियां बजाई जाती हैं तो इस तरह से बजाई जाती है। हम बोले क्यों इस तरह नहीं बजाते, इस तरह से बजाई जाती है। साहब आप कल बताना गन्ने पर मिट्टी क्यों चढ़ाई जाती है और कितनी चढ़ानी चाहिए? वो बता दीजिएगा सब एक एक पॉइंट पे। कितनी मिट्टी चढ़ाना है? कितनी